जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे तुला राशि की पहले जातक जातिका। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो फरवरी आखिर कैसा रहेगा, हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है खास। प्रोफेशनल लाइफ का क्या होगा, लव लाइफ का क्या होगा, मैरिज लाइफ का क्या होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, पैसा सा आएगा या नहीं आएगा, ये सारी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, अपने क्षेत्र इत्यादि के अंदर कोई भी धार्मिक आयोजन चाहते हैं और वो मुझसे कराना चाहते हैं, तो कृपया आप मुझे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। फ्री में जानने के लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं। पहले या बाद में जानने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तुला राशि के स्वामी है शुक्र। 9 वर्ष बाद ऐसा समय आता है जब शुक्र एग्जॉल्टेड होकर यानी उच्चस्त होकर के अपने सबसे अच्छी पोजीशन में होकर के एक राशि में 9 महीने तक गोचर करते हैं। सो मैं अगर कहूं 2025 स्पेशली 5 की बात करूं, सो आपके लिए एक गोल्डन टाइम से कम नहीं है। अच्छा, अब कहां गोचर करने वाले हैं? सो शुक्र आपके 7th हाउस में गोचर, शुक्र आपके 6th हाउस के अंतर्गत एग्जॉल्टेड होकर गोचर करेंगे। मैं बहुत सारी चीजों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्थ का क्या रहेगा उस पर जानकारी दूं। हेल्थ ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी चीजों पर बात करूंगा। हेल्थ को लेकर के मैं एक चीज कह सकता हूं, हेल्थ को लेकर सबसे पहले बात करूं, फिर वेल्थ और बाकी चीजों को हम धीरे धीरे कवर अप करने का प्रयास करेंगे। जितना समय हो पाया सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे, बाकी के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं, क्योंकि राशि स्वामी 6th में गोचर करेंगे, 6th में भी एग्जॉल्टेड होकर गोचर करेंगे, 6th में भी राहु के साथ गोचर करेंगे। राशि स्वामी का एग्जॉल्टेड होना मींस हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। मींस हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। अब राशि स्वामी का 6th हाउस में गोचर करना मींस हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। दोनों बातें आपस में विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो भी इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, बहुत कंफर्म नहीं मेरे को। हाँ, दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी बातें हैं। एक शब्द कहता है कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, दूसरी पोजीशन कहती है कि हेल्थ अच्छी नहीं। यानी क्या रहेगा? हेल्थ ना बहुत अच्छी रहेगी और ना ही हेल्थ खराब होगी। आखिर क्या अच्छी नहीं रहेगी और क्या खराब होगी? खराब क्या हो सकती है? आप शुगर लेवल, जिन लोगों को शुगर इत्यादि है, वीनस शुगर के कारक भी हैं, आप देखेंगे कि आपके शुगर में फ्लैक्चुएशन आएगा, अप एंड डाउन होगा। शुगर, इसको चेक कर लीजिएगा, पूरी तरह चेक करके फिर मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं, क्लियर कह रहा हूं। दूसरा, और क्या होगा? आखिर स्त्रियों को स्त्री रोग, जो महिलाओं से संबंधित कुछ रोग इत्यादि होते हैं, उसका सामना जरूर करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब तीसरा, मानसिक रोग यानी मनोरोग में क्या हो सकता है? मनोरोग में, क्योंकि शुक्र इस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के कारक प्लैनेट है और शुक्र राहु के साथ गोचर करेंगे, इट मींस कि, और आपके राशि स्वामी भी हैं, तो जो मन है ना वो बड़ा भागेगा, कुछ खूबसूरती की तरफ भागेगा। महिला या पुरुष की खूबसूरती से मुझे लेना देना नहीं, मैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। काम की तरफ, खूबसूरती की तरफ मन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। और ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो जो शायद आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर ना हो, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। बट कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी वो 2-4 दिन के अंदर सॉल्व होने वाली होगी। लंबी हेल्थ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। शत्रुता अगर लोगों से है तो मित्रता में परिवर्तित होगी, ये रहेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के ये कंडीशन रहेगा। सेकंड चीज चलते हैं और वेल्थ को लेकर बात कर लेते हैं। तुला के लिए जो पैसे का डिपार्टमेंट देखते हैं वो 2 प्लैनेट देखते हैं। मंगल का काम है पैसे को लेकर के आना, क्षमा चाहूंगा, सूर्य का काम है पैसे को लेकर के आना। मंगल का काम है उस पैसे को इन्वेस्ट करवाना। बुध का काम है कि वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा या खराब जगह इन्वेस्ट होगा। खर्चा होगा कहां पर? खर्च बुध के हाथ में। तुला राशि के लिए 3 प्लैनेट स्पेशली, पैसा आना सूर्य, उसको रोकना मंगल, और उसके खर्च का डिपार्टमेंट बुध। सूर्य, मंगल और बुध 3 लोग मिलकर के इन पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हैं। अब अगर हम देखें
सूर्य की पोजीशन को लेकर के। सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे 12 तारीख तक। प्रॉपर्टी से 12 तारीख तक, वाहन से और प्रॉपर्टी से, इन दो जगहों से पैसा आने का योग है। कहीं भी आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो वो बिक जाए, उससे पैसा आ जाए। कोई काम नहीं हो रहा था, वो काम बन जाए, उससे पैसा आ जाए। गाड़ी इत्यादि खरीदने या बेचने से पैसा, इस प्रकार की परिस्थिति से पैसा आता हुआ दिख रहा है, यानी पैसा आएगा। अब अगर हम जाते हैं सूर्य के नेक्स्ट पोजीशन पर, 12 तारीख के बाद सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे। यहां से पंचम भाव में जाएंगे और पंचम भाव से 11th हाउस को देखेंगे। यहां से रुका हुआ धन वापस आए, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा आए, ब्रेन उस स्पीड से काम करेगा। कुल मिलाकर के अगर मैं पूरे महीने की बात करूंगा तो मैं धन आता हुआ देख रहा हूं। अब क्या हम उस धन को, आए हुए पैसे को रोक पाएंगे? हाँ, मंगल वैसे तो वक्री रहेंगे, लेकिन उसके बाद मार्गी भी हो जाएंगे 24 तारीख को। बट दोनों ही पोजीशन के अंतर्गत मंगल 9th और 10th हाउस से प्रभावित करेंगे, यानी पैसे को हम रोक भी पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या किसी बेकार की चीज पर पैसा खर्च होने का योग है? खर्चा कहां पर होगा इस महीने? अगर मैं खर्चे की बात करूं तो इस माह में, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी 4th हाउस में है, प्रॉपर्टी खरीदने पर या गाड़ी खरीदने पर आपका पैसा खर्च होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्योंकि बुध पंचम भाव में चले जाएंगे तो 27 तारीख तक, 11 से 27 तक एजुकेशन, बच्चों पर और फ्रेंड्स पर, ये 3 जगह आपका पैसा खर्च होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, जो प्लैनेट की पोजीशन है उसी पर चर्चा करता हूं। 27 तारीख के बाद आपका पैसा बेकार में खर्च हो सकता है। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पर मैरिड लाइफ को लेकर के बात करना है। मैरिड लाइफ की पोजीशन मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहने वाली है इस महीने। जीवन साथी को नौकरी मिल जाए 24 तारीख के बाद, या व्यापार में वृद्धि हो जाए, ऐसा नजर आ रहा है। फ्रेंड सर्कल और इन सब चीजों पर चर्चा करनी है, लेकिन क्या करूं, समय थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। बट उसके लिए मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के तो बड़ा विस्तार से अपने बारे में सब कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो प्लीज ले लीजिए समय और एक बार विस्तार से बात कीजिए ना। अगर आप राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा इस देश में या विदेश में कहीं भी कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।